दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 27 अप्रैल को टर्म 2 का इंग्लिश का पेपर है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने इंग्लिश एग्जाम के लिए एक ऑफिशियल स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल मार्किंग स्कीम को सभी स्कूल वालों के साथ शेयर किया है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, इसमें आप सभी के लिए बताया गया है कि मार्क्स बच्चे को कैसे अवॉइड करना है, उसके साथ साथ बच्चे को सेक्शन वाइज अपने आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है, बच्चे क्या करेंगे तो मार्क्स को काट लिया जाएगा, बच्चे को कैसे लिखना है, किन किन स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, किन किन चीजों के मार्क्स कटेंगे, वो सारा कुछ सीबीएसई ने इसके अंदर बता दिया है। काफी लंबा चौड़ा पीडीएफ था, जिसको मैंने एडिट करके कम पेजेस के पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। जो आपके लिए हाईलाइटेड पॉइंट है उसको मैंने क्या किया है, इस टाइप का हाईलाइट करके मैंने आपको शो किया है। तो वो सारा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और यकीन मानिए ये वीडियो के बाद डेफिनेटली आपका 4 से 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं बट उनको वो सभी चीज पता चल जाएगा, उसके बाद वो गलती आप एग्जाम में नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब क्या नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारा कॉन्फिडेंशियल अपडेट हमारा चैनल आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता है। तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आई होप आपने कर दिया होगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए, एंड आप लोग मेरा कोड FAS001 का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले जनरल पॉइंट से, उसके बाद सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले देखिए जनरल पॉइंट्स में जो पॉइंट नंबर 6 है, उसमें सीबीएसई ने क्या लिखा है कि इफ अ स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन डिजर्विंग मोर मार्क्स शुड बी रिटेन एंड द अदर आंसर स्कोर्ड आउट। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए, फिर उसके और में है क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि ये वाला अटेम्प्ट करना है आपको या फिर ये वाला अटेम्प्ट करना है, यानी इंटरनल चॉइस है, 2 में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। अब सपोज कीजिए कि कोई बच्चा दोनों अटेम्प्ट कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा कि सपोज ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, तो ऊपर वाले में अगर आपको 2/3 मिला है और नीचे वाले में 3/3 मिला है, तो इस केस में जो 3/3 जिसमें आपको मिला है वही वाला मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाएगा, और जो जिसमें आपको कम आया है उसको कट यानी कि क्रॉस कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये सीबीएसई में काफी अच्छा बात है कि जहां पर इंटरनल चॉइस में बच्चा दोनों अटेम्प्ट करता है, तो जिस वाले पार्ट में बच्चे का ज्यादा मार्क्स आ रहा है उसी वाले क्वेश्चन के पार्ट का जो मार्क्स है उसको फाइनल माना जाता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि कभी आपको दोनों क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, अगर 2 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अगर आपको डाउट लग रहा है दोनों के अंदर, तो दोनों अटेम्प्ट कर लीजिए, बट कब, सबसे लास्ट में। पता चला कि आपका टाइम ही नहीं बचा तो ऐसा नहीं, बट लास्ट में कीजिएगा अगर ऐसा करना होगा तो। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें सीबीएसई ये लिखता है कि अगर कोई बच्चा ऑर्डर वाइज या फिर सेक्शन वाइज
वाइज या फिर क्वेश्चन नंबर वाइज अगर अपने आंसर को अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। यस, यानी साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई बच्चा पहले क्वेश्चन नंबर 1 करता है, देन 5 कर लिया, देन 3rd कर लिया, देन 7th कर लिया, नो प्रॉब्लम, मार्क्स तो नहीं कटेंगे। बट इसका ध्यान में रखिएगा कि ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे जो आपके कॉपी चेकर होंगे वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं और वो मार्क्स आपके कम दे सकते हैं। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। बट अगर गलती से कर भी देते हैं तो उसका मार्क्स कोई नहीं कट होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, और इसमें बच्चों को डाउट भी रहता है कि जो भी क्वेश्चन में आपका वर्ड लिमिट से लाइक लेटर को अगर आपको 120 वर्ड में लिखना है क्लास 10th में, तो उस केस में अगर आप 140 वर्ड में भी लिखिएगा तो आपके मार्क्स कट नहीं किए जाएंगे। वर्ड लिमिट को एक्सीड करने का कोई भी मार्क्स कट नहीं किया जाता है सीबीएसई के अंदर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। बट वर्ड लिमिट्स को ज्यादा भी एक्सीड मत कीजिएगा कि भाई 100 वर्ड में आपको लिखने बोल रहा है, आपने 200 वर्ड में लिख दिया, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टीचर का क्या है, तो ध्यान रखिएगा जितना भी लिखिए सही सही लिखा कीजिए और अच्छी अच्छी बातें लिखा कीजिएगा ताकि टीचर कम ही पढ़े बट हाँ उनको लगे कि ये बच्चा काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी तक आपको बताया वो मैंने जनरल टिप्स बताया जो सीबीएसई ने स्कूल्स के साथ कॉन्फिडेंशियल शेयर किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको सेक्शन वाइज यानी कि पैसेज में, अनसीन पैसेज में, उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन, देन ग्रामर सेक्शन, देन लिटरेचर सेक्शन, उसके अंदर जो सीबीएसई ने बताया है वो मैं आपको बता देता हूं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्यारे बच्चों कंजूसी क्यों कर रहे हो, फटाफट कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पैसेज में आते हैं। तो सीबीएसई ने साफ साफ लिख रखा है कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट पैसेज को उठा के आंसर में लिख देता है तो उस केस में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, नो मार्क्स टू बी अवॉर्डेड। तो सीबीएसई ये बोल रहा है कि पूरा पैराग्राफ ही ना उठा के छाप दीजिए, उसमें से जो रेलिवेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो रेलिवेंट पॉइंट्स होगा पैसेज के अंदर, बस वही पॉइंट्स को आपको लिखना है। मतलब क्या हो गया, सपोज कि एक पैसेज में टोटल 6 पैराग्राफ है मान लीजिए, और सपोज कीजिए कि पहला वाला क्वेश्चन का आंसर पहला वाला पैराग्राफ में मिल रहा है और पहला वाला पैराग्राफ अगर 10 लाइन का है बट जो आपका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार वो 2 लाइन का होना चाहिए, तो आपने पूरा पैराग्राफ नंबर 1 ही छाप दिया तो उस केस में आपको मार्क्स नहीं देगा सीबीएसई। ऐसा सीबीएसई ऑफिशियली बोल रहा है। तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा अपने वर्ड्स में भी लिखने का कोशिश कीजिएगा और डायरेक्ट डिटो उठा के मत छाप दीजिएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करने का कोशिश कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीबीएसई ये भी बोलता है कि जो अनसीन पैसेज वाला सेक्शन है यानी सेक्शन ए के अंदर कोई भी मार्क्स ग्रामर मिस्टेक्स के कट नहीं किया जाएगा। तो यानी कि ग्रामर मिस्टेक अगर आपका होगा पैसेज वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में तो उसके कोई मार्क्स कट नहीं होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और ना ही स्पेलिंग मिस्टेक का मार्क्स आपका अनसीन पैसेज वाले सेक्शन में कटेगा, आने वाले में बताऊंगा, तभी तो मैं बता रहा हूं सेक्शन वाइज है। आई होप आपको समझ में आया होगा पैसेज वाला मार्किंग स्कीम। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं जो आपका राइटिंग सेक्शन है उसके अंदर टर्म 2 में 2 चीज आ रहा है, पहला एनालिटिकल पैराग्राफ और इसके और में क्या रहेगा लेटर। और लेटर 2 टाइप का है, एक ऑर्डर वाला लेटर और एक इंक्वायरी लेटर। तो ये दोनों लेटर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर देखिए, 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एनालिटिकल पैराग्राफ काफी कम ही बच्चे अटेंड करेंगे, आई नो, और करना भी नहीं चाहिए। लेटर में जब आपको इंटरनल चॉइस मिल रहा है तो लेटर अटेम्प्ट कीजिए ना, उसमें तो आपको ज्यादा सोचना भी नहीं होगा। तो बट फिर भी अगर कोई बच्चा एनालिटिकल पैराग्राफ को अटेम्प्ट करेगा तो सीबीएसई ने क्या बोला है कि अगर आपका 2 से 3 स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर ग्रामर एरर होते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स कट करेगा टीचर, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि सपोज कीजिए कि 2 पे तो नहीं कटता, अगर आपका एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर अगर 3 या फिर उससे ज्यादा स्पेलिंग एज वेल एज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो टीचर के पास ये राइट है कि वो आपका 5 में 0.5 मार्क्स कट कर सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और प्यारे बच्चों अगर आपका ज्यादा मतलब कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना ज्यादा ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक है तो उस केस में
टीचर आपका 1 मार्क्स काट सकता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ज्यादा ग्रामर मिस्टेक होता है एनालिटिकल पैराग्राफ में, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको अटेम्प्ट ना किया कीजिए, लेटर को अटेम्प्ट कीजिए। लेटर तो काफी इजी है ना, लेटर फॉर ऑर्डर और इंक्वायरी लेटर दोनों के ऊपर वीडियो बना रखा है, वो अटेम्प्ट कीजिए ना प्यारे बच्चों, वो इजी है। तो देखिए लेटर के लिए मार्किंग स्कीम क्या है, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई ने क्या बोला है कि मैक्स टू मैक्स 0.5 मार्क्स ही लेटर के अंदर कट करना है अगर बच्चे का 2 से ज्यादा स्पेलिंग या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा। तो यानी कि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर आपका 10 ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा लेटर के अंदर तो भी 0.5 मार्क्स ही मैक्सिमम कट कर सकता है टीचर, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। सो इसलिए आप लोग किसको अटेम्प्ट कीजिएगा, लेटर को अटेम्प्ट कीजिएगा, ना कि एनालिटिकल पैराग्राफ को। अनटिल एंड अनलेस एनालिटिकल पैराग्राफ काफी इजी आ गया है और लेटर काफी टफ आ गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तब अलग बात है। तो ये था आपका राइटिंग सेक्शन का मार्किंग स्कीम जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते कहां पर प्यारे बच्चों, ग्रामर सेक्शन में। देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो लेंदी हो जाता है। प्यारे बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं ना, मैं बस पढ़ के चला जाऊं तो क्या पता चलेगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो क्या फायदा उस टाइप का वीडियो का। समझाना इंपॉर्टेंट है, वीडियो लंबा हो जाता, मैं करना नहीं चाहता हूं, बट समझाते समझाते हो जाता है। प्यारे बच्चों मैं चलता हूं नेक्स्ट वाला मतलब जो सेक्शन है हमारा, सेक्शन बी के अंदर ही आता है ग्रामर पार्ट, बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें देखिए आपको पता होगा एक आपका आने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप का कुछ दिया हुआ रहता है पैराग्राफ टाइप, उसमें आपको लाइन वाइज एरर और करेक्शन को फाइंड आउट करना पड़ता है। यस, यानी कि इसमें ये वाले लाइन में कौन सा वर्ड गलत है और उसके जगह कौन सा वर्ड होना चाहिए वो आपसे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स से, तो उसमें एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए 1/2 यानी 0.5 मार्क्स मिलता है और करेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए 1/2 मार्क्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों कि जैसे कि इस वाले लाइन में आपको पता चल गया कि जो वाज है इसमें गलती है, तो आपने क्या कर दिया, वाज यहां पर एरर में लिख दिया, बट करेक्शन में आपने सपोज कीजिए कि आपने ईच की जगह वेयर लिख दिया, तो उस केस में इस वाले पार्ट के आपको हाफ मार्क्स दिए जाएंगे। ये बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि सीबीएसई के अंदर स्टेप मार्किंग होता है, तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अपने आंसर को मतलब खाली छोड़ के मत आइए, सारा क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ये बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों सीबीएसई ने ये भी बोला है कि मान लीजिए कोई बच्चे ने एरर लिखा ही नहीं, डायरेक्ट करेक्शन लिख दिया, तो उस केस में कोई भी मार्क्स बच्चे को नहीं मिलने वाला है। यस, आप दोनों लिखिए, गलत होगा मार्क्स मिलेगा, बट सपोज कीजिए कोई बच्चे ने एरर वाला पार्ट लिखा ही नहीं, डायरेक्ट करेक्शन वाला पार्ट लिख दिया, तो उस केस में आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा सही होने के बाद भी। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है, छोटा छोटा बात है बट आपको मार्क्स दिलवा के जाएगा, तो गलती कैसे कर सकते हैं। सो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो एरर और करेक्शन वाला है उसमें आपको अटेम्प्ट करना ही करना है और इसमें भी स्टेप मार्किंग होने वाला है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होगा कि आपका रिपोर्टेड स्पीच आने वाला है इस बार टर्म 2 में, जहां पर 2 क्वेश्चन रहेगा 1-1 मार्क्स का, तो इसमें पार्शियली करेक्ट का कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर आंसर है वाई ही हैड सबमिटेड, अगर आपने लिख दिया वाई ही हैव सबमिटेड, तो इसमें आपको पार्शियल मार्क्स यानी कि 0.5 मार्क्स ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फुल तो फुल, जीरो तो जीरो, ये बात को ध्यान में रखना है। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टाइम में आपको काफी ज्यादा केयरफुल रहने का जरूरत है। अब हम लोग चलते हैं मेन जो सेक्शन नंबर सी है लिटरेचर वाला, जो आउट ऑफ 40 20 मार्क्स का है, तो प्लीज इसमें ध्यान से सुनिएगा। बट अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले सीबीएसई ने वापस से यहाँ पर बोला है कि कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा वर्ड लिमिट को क्रॉस करने का, यानी अगर आपको वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स बोला है तो आप 50 वर्ड्स भी लिखिएगा तो चलेगा, मार्क्स नहीं कट किए जाएगा। और प्यारे बच्चों जैसा कि टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा आपका सेक्शन सी में, सेक्शन सी का जो 5th वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो उसमें जो 1 मार्क्स आपको कंटेंट का मिलता है और 1 मार्क्स आपको एक्सप्रेशन का मिलता है। बट जो मुझे मेन चीज आपको बताना है इसके अंदर वो ये है प्यारे बच्चों, आप साफ साफ देख सकते हैं सीबीएसई ने लिख रखा है कि डिडक्ट 0.5 मार्क फ्रॉम द ओवरऑल स्कोर इफ द एरर डेंसिटी इज हाई मोर देन अ टोटल ऑफ 2 स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। यस मतलब क्या हो गया कि अगर आपने 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन के अंदर यानी कि मान के चलिए जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर अगर 5th का बी वाला पार्ट है, सपोज इसमें आपका 2 से ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक एज वेल एज स्पेलिंग मिस्टेक दोनों को काउंट करके अगर 2 से ज्यादा होगा यानी कि 3 मिस्टेक होगा, आपने 3 स्पेलिंग मिस्टेक किया हो या फिर 3 ग्रामेटिकल मिस्टेक किया हो या दोनों मिलाकर आप लोग 3 मिस्टेक किया हो या उससे ज्यादा, तो आपके 2 में से 0.5 मार्क्स कट कर सकता है टीचर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो वापस से आप देख सकते हैं सीबीएसई स्टूडेंट फ्रेंडली है। अगर आपका 2 स्पेलिंग मिस्टेक तक या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक तक होता है तब तो कोई भी मार्क्स सीबीएसई कट करने नहीं बोल रहा है। तो यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 30 वर्ड लिखिएगा तो उसमें 2 एरर भी अगर आपका हो जाएगा तो उसके मार्क्स नहीं कट होने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी बड़ी गुड न्यूज भी है और अच्छा बात है, तभी तो सीबीएसई स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड माना जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो इसमें ध्यान रखिएगा सीबीएसई ने ये बोल रखा है कि अगर काफी सारा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ग्रामर मिस्टेक होगा, पंक्चुएशन मिस्टेक होगा तो ही आप मार्क्स को कट कीजिए, अदरवाइज बहुत माइनर मिस्टेक से, जैसे कि आपका ये लंबा वाला क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों 4 मार्क्स का, तो इसमें आपका 4 अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स प्लस स्पेलिंग मिस्टेक्स मिलाकर होता है तो आपके 0.5 मार्क्स भी कट नहीं किया जाएगा लिटरेचर के अंदर। ये चीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो लिटरेचर है वो आपका ग्रामर टेस्टिंग नहीं करता है प्यारे बच्चों, वो टेस्टिंग करता है कि बच्चे ने क्या चैप्टर्स को पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों यही था आपका सेक्शन वाइज एज वेल एज जनरल टिप्स नहीं जनरल मार्किंग पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बता दिया और इसी के अकॉर्डिंग आपका टर्म 2 का कॉपी चेक होने वाला है। सो प्यारे बच्चों जो जो चीजें मैंने आपको बताया वो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा गलती एग्जाम के टाइम में मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सो आई होप प्यारे बच्चों ये वाला वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टफुल हुआ होगा। काफी सारे पॉइंट्स इस वाले वीडियो के बाद आपका क्लियर हुआ होगा। सो प्यारे बच्चों ये कॉन्फिडेंशियल मार्किंग स्कीम जो बस हमारे चैनल ने ही शेयर किया है, इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे एफर्ट के लिए। सो और कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।